एक फ़कीर था, उसका मिजाज ये था कि जो भी उसके डेरे पे आता उसको खिलाता और उसकी खिदमत करता, और ये फ़कीर का मिजाज होता है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना, इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फ़कीर खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। तो ये फ़कीर का मिजाज होता है कि लोग उसकी चौखट पे आएँ और वो लोगों को जो है वो खिलाए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। तो वो दरवेश थे और जो भी उनके पास आता उसकी खिदमत करते। उनके पास कभी रकम ना होती तो उधार लेके लोगों की खिदमत करते। हत्ता कि जब उनका आखिरी वक्त करीब आया और हालात ऐसे हो गए कि लोगों को लगा कि बाबा जी अब रुखसत होना चाह रहे हैं, तो सारे कर्ज खा इकट्ठे होके बाबा जी के पास आ गए कि जनाब हमारा कर्जा अदा कीजिए। एक जमघटा बन गया और बाबा जी को ये फिक्र थी कि ये मेरे मेहमान हैं और मैं इनकी खिदमत करने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। इतने में एक छोटा सा बच्चा था, वो गली में पतीसा बेच रहा था। आवाज लगाई तो बाबा जी ने इशारा किया, कहा मेरे इन मेहमानों को खिला दो। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं सारा दिन गलियों में घूम के जो बेचना था एक जगह ही मुझे गाहक मिल गया। उसने मेहमानों को सारा खिला दिया और बाबा जी से कहा कि पैसे। तो बाबा जी कहने लगे बेटा बैठ जाओ। बेटा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा कि बाबा जी पैसे। तो बाबा जी ने कहा ये सारे पैसे लेने वाले बैठे हैं, जब इनको दूंगा तो आपको भी दे दूंगा, आप भी बैठ जाइए। तो वो यतीम बच्चा था, उसकी बेवा माँ ने उसको थोड़ा सा पतीसा तैयार करके दिया था, वो रोजाना सुबह देती थी, वो बेच के आता था, उससे घर का चूल्हा जलता था। तो उसने जब दूसरी मर्तबा कहा कि बाबा जी पैसे, तो बाबा जी ने कहा बैठ जाओ, जब इनको मिलेंगे बेटे आपको भी दे देंगे। तो उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया कि मेरे घर का तो चूल्हा इन्हीं से जलता है और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। कोई शख्स बाबा जी के लिए नजराना लेके आ गया, वो थैलियां पेश की, बाबा जी ने बच्चे को दिया, जितने भी कर्ज खा थे सबको दिया और शुक्रिया अदा किया। कहा जाओ। वो सारे कर्ज खा बोले हम सुबह के बैठे हुए थे, ये नजराने वाला पहले क्यों नहीं आया? कहा पहले तुम में कोई रोने वाला नहीं था, एक रोने वाला आया, सबका काम बन गया। किसी एक के आंसू, इज्तिमाई दुआ का, इज्तिमाई तौबा का यही फायदा होता है कि किसी एक का काम बन जाए। ये तिजारत में उसूल है कि जब कोई किसी को आप सौदा देना तो उसमें कोई खराब चीजें चली जाएं तो या तो वो सारा कबूल करे या सारा रद्द कर दे। तो अल्लाह जब कबूल करता है इज्तिमाई तौर पे, फिर सारों को कबूल कर लेता है। तो इसलिए आज की बाबरकत शबे नूर में मेरी माएँ बहनें बेटियां भी तशरीफ़ फरमा हैं, बच्चे बूढ़े जवान भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो किसी एक के आंसू अल्लाह को कबूल हो गए, किसी एक की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला उसकी बारगाह में कबूल हो गया, तो मेरे जैसे गुनाहगारों का भी काम बन जाएगा।